सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से पावन दिन है, जन और सब कल्याण का दिन है। लेकिन आज कहते हैं वास्तव में ये कैसा कल्याण का दिन है कि हमने तो बिल्कुल तार तार कर दिया है अपने तीर्थंकरों की महिमा को। सादर जैनियत आज उसी चित्रों को लेकर आए हैं उज्जैन के नयापुरा से। हम इंतजार कर रहे थे कोई और हमारे बारे में, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम हमेशा बुरा करते हैं, एक पार्टी का विरोध करते हैं। बहुत है, नाम नहीं ले रहे किसी का, हम किसी का नाम नहीं, आवश्यकता नहीं है कि गलत बोल रहे हैं, जानकारी गलत दे रहे हैं, भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। उसी भ्रामक जानकारी का एक आईना दिखा रहे हैं आज फिर। अभी तक किसी ने एक शब्द नहीं बोला है, किसी एक ने 44,51,753 से कि जानते हैं आप ये वर्ष कौन सा है जिन पारस प्रभु के और एक चौथे काल में उन पर उपसर्ग हुआ था। जानते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, क्षमाशील रहे 10 भव तक वो, और उसके बारे में इस पंचम काल में उनके 458 साल पुराने तीर्थ पर उपसर्ग हो रहा है। यह बड़ी बात नहीं है, यह वर्ष है जब जिसको पूरे विश्व को 3 लोकों में मनाना चाहिए। यह 28वां का निर्वाण महोत्सव वर्ष है। किसी को नहीं पता, कोई फिक्र नहीं। 29वां जन्म महोत्सव कल्याणक वर्ष है, नहीं फिक्र। अरे वो तो मनाना नहीं, यहां उस पर उनके मंदिर पर उपसर्ग चल रहा है। चल क्या रहा है? हम खुद कर रहे हैं, कह रहे हैं समाज मिलकर कर रहा है, कमेटी मिलकर कर रही है, तो क्या गुनाह कर रही है? आज ऐसा वक्त आ गया है, शायद इतिहास में इतना बुरा कभी नहीं सुना होगा। एक बार फिर चैनल महालक्ष्मी कहता है कि कभी भी ऐसे समय में जब सरकार को उत्सव मनाना चाहिए 28वां निर्वाण महोत्सव जन्म महोत्सव का, उस समय उस मंदिर को तोड़ना जा रहा है। इतना दबाव तो उसे गर्दन दबा दो कि वह अपने आप ही तोड़ने को आतुर हो जाए और कहे जाए, बड़े गब्र से कहा जाए, फक्र हो इस बात पे कि हम तो अपने आप तोड़ रहे हैं। हम ऐसे आज जैन समाज के कुल में पैदा हो गए। स्पष्ट कहते हैं, इससे बुरा तमाचा जैन समाज पर नहीं ले सकता। आज जब कोई इसके बारे में बोलने को, अरे करे क्या, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। सुना है, पढ़ा है, लिखा है, जाना है, और आज वही है। मियाँ सरकार और बीबी हमारा शासन, वहां का प्रशासन के साथ हमारी कमेटी और समाज। बड़ा ज्यादा सौंदर्यीकरण होना है। इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि एक सड़क की चौड़ी करने में और नाली बनाने के लिए आज एक मंदिर को 400 साल पुराने को तोड़ा जाता है। एक ये नहीं थोड़ा तोड़े और भी गए हैं, पर बता रहे हैं कि ऐसा आज तक के धार्मिक जैन समाज के अंदर नहीं, इस भारत के आजाद भारत में या गुलाम भारत में भी कभी ऐसा नहीं होगा कि जब उसका पूरे देश को 28वां निर्वाण महोत्सव, 29 तीर्थंकर 29वां जन्म महोत्सव मनाना हो, तब उस समय में उनके मंदिर पर हथौड़े चला रहे हों, बुलडोजर चला रहे हों, उनके शिखर मेहराब को तोड़ रहे हों। ऐसा इतिहास में, इस काले इतिहास के इस काले पन्ने में आज तक नहीं लिखा होगा। और इसको अब इसका चित्र देख पाएंगे आप, कितना सुंदर लगता है। सीढ़ियों से चढ़ते हुए रेलिंग से अंदर किस तरीके से शिखर के ऊपर मेहराब, सुंदर शिखर, सुंदर गुंबद, सब कुछ जालियों के साथ ये लगता है ना, कितना सुंदर वास्तव में लगता है। 458 साल अपनी संस्कृति को किस तरह रखा है। और उस समय जब इस समय इस पर यहाँ दिवाली की तरह हर रोज लाइटें होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, अरे पूनम के चांद की तरह रोशनी होनी चाहिए, वहां पर इसको हमने कैसा कर दिया है। आज अब वह दृश्य देख लीजिए एक बार, कि देख कर अगर आंखों में बचा पानी निकला है तो निकलना चाहिए। एक बार वह देखिए, अब वह दिखाते हैं कि आज वह क्या लग रहा है। यह है वह, क्या कह रहा, मंदिर नहीं, खंडहर बन गई पुरानी हवेली, उससे ज्यादा नहीं लगती कि जहां पर भूत प्रेत अब निवास करते होंगे। अंदर एक रोशनी चमक रही है जो बताती, हाँ यह वही मंदिर है उन्हीं पारस प्रभु का, जिनका पूरे देश को आज वह मनाना चाहिए, उन पर्वों का नहीं। अरे हमारी बारे में तो सरकार ने पहले ही G20 के अंदर इतिहास को 2650 तक सीमित कर दिया है, और तुम 2829 की बात करते हो। जब ये भी मिट जाएंगे तो 2829 तुम भी भूल जाओगे। देख रहे हो दृश्य, आज ये किस तरह से मंदिर अब एक खंडर के रूप में दिख रहा है। ये तो हमको पुराने दिखा रहे हैं, आपको 2 दिन पुराने। आज के चित्र आपको मिल नहीं सकते, क्योंकि वहां पर स्पेशली देखा जाता है कि कोई फोटो ना खींच रहा हो। यह आज समाज की क्रिया, समाज कमेटी की आज ध्यान इस पर नहीं है कि क्या टूट रहा है, आज इस पर है कि कोई फोटो यहां से निकल ना जाए। देखिए, आगे की रेलिंग तोड़ दी, अब सीढ़ियां सड़क पर आ गई हैं, यानी 4 फुट के ऊपर चढ़ेंगे। फिर 4.5 सवा 4 फुट का बरामदा है, वह साफ हो रहा है। और उसके बाद अंदर क्षेत्र बड़ा बाईं तरफ, उससे पहले हमारी 4.5 फुट ऊंची मोटी दीवार है। अब सवाल यही है कि सीढ़ियां सड़क पर होंगी? आज शांत है, प्रशासन कल लगेगा, अरे जैन मंदिर के अंदर सीढ़ियां सड़क पर बना दिए, इसको अंदर लो, यानी अंदर के मंदिर को इतना तोड़ना पड़ेगा। यह हमारी शंका है, पर साफ लगता है
क्षेत्रलाल बाबा और ये मोटी दीवार जिस पर इसका आधार है मंदिर का, उसके बारे में एक सवाल उठ जाता है, क्या वह सुरक्षित रहेंगे? वादा, आश्वासन, भरोसा तो यही मिलता है। तो हम नहीं पाए जो हमारी वहां की कमेटी बताती है। 457 मकान तोड़े गए हैं, जिनके अंदर से 23 धार्मिक स्थल हैं, 3 मस्जिद हैं, 2 श्वेतांबर मंदिर हैं और बाकी धर्मायतन और हैं, और एक पारसनाथ मंदिर है। पर हम यह पूछ रहे हैं, इनको गिनवा दिया, किसी ने आज तक यह नहीं कहा कि लालबाई फूलबाई जो मंदिर देख रहे हैं आप, यह कैसे 29 में नहीं गिने आते? यह क्यों लगे? क्योंकि यहां के लोगों का इन पर बहुत ज्यादा आस्था है, सारे लोग मानते हैं, इसलिए इन पर हाथ नहीं धरते हैं। पर कहा कि जाता है, अब वो सुनते हैं, इसको घुमा के ये दोनों चौराहा बन जाता है, चौराहा बनेगा यहां पर, इसलिए पीछे के मकानों को तोड़ दिया जाता है, इसे चौराहे के अंदर ले लिया जाएगा, वहां गेट बन जाएगा, सुंदर बना देंगे, इस पर खर्च कर देंगे, इस पर 4 चांद लगा देंगे। पर पारस प्रभु के मंदिर जिनका 28वां 29वां बनाएंगे वर्ष, उसको भूल जाएंगे। हटाओ, क्योंकि यहां सड़क बन रही है, अरे नाली बननी है, इसलिए इसको 15 फीट हटाना पड़ेगा। क्या गजब की बात है। यह है हमारे धर्मराज भारत के अंदर। नगर रक्षक कहते हैं इन क्षेत्रपाल बाबा को, कहते हैं जय यहाँ बैठकर पूरे नगर की सुरक्षा करते हैं। कई बार इस जगह पर कई तरह के उपसर्ग प्राकृतिक और बढ़ते हुए, जिनको इन्होंने झेल कर खत्म किया है। यहाँ के लोग इनकी उन्नतियों को बताते हैं, जो यहाँ 4-4, 5-5, 6 पीढ़ियों से रहते ही है, उनके शब्द बता रहे हैं आप। अभी जो कमेटियाँ बातचीत चल रही है ना, शैलेंद्र जी हैं, पवन जी हैं, अजीत जी हैं, राजेंद्र जी हैं, सुशील जी हैं, संजय जी हैं, मुन्ना जी हैं, ऐसे कई लोग हैं। उनमें एक जो 4-5 पीढ़ी से रह रहे हैं और जो अपने सावन के 60 सावन से ऊपर देख चुके हैं, हमने उनसे बात करी इस बारे में खुलकर कि क्या नया पूरा समाज चुप रहेगा। उन्होंने कहा नहीं, हम भी आंदोलन करेंगे। कब करेंगे? जब इनको छेड़ा जाएगा, जब यहाँ की दीवार को टेढ़ा जाएगा, जो कि सबसे बड़ी चलमानस में इसी पर शंका डाल रहा है। आज भी हमारे कहते हैं यह सवाल बहुत बड़ा है, कागजी आश्वासन से नहीं। हमने इस बारे में उनसे बात की, क्वेश्चन सुनाते हैं कि नया पूरा समाज भी आंदोलन करने को तैयार रहेगा, बशर्ते जब, किंतु, परंतु, लेकिन, बट जब यह होगा। सुनिए जरा उनसे, जो यहाँ पर पिछले कई पीढ़ियों से और अपना जीवन यहाँ पर है, और जो अब तक जितनी कमेटियां मीटिंग हुई है उन सब में मौजूद रहे, उनका क्या कहना है इस पर। जो ध्यान से सुनने वाली बात है कि नया पूरा समाज भी आंदोलित होगा, पर अगर इनमें से किसी से छेड़खानी होती है। सुनिए जरा पूरी बात। केवल हमारा क्षेत्रपाल बाबा का थोड़ा सा हिस्से की हमको चिंता थी, वो आपस में प्रशासन ने हमको पर्सनल रूप से आश्वस्त किया है कि हम क्षेत्रपाल बाबा के मंदिर को नहीं छीनेंगे। जरूरी था, क्योंकि ठीक। दूसरी बात, 4.5 फुट की मोटी दीवार है हमारी जो हट रही है। जी सर, जी, जो कि मुख्य दीवारें नहीं, आपको मैं बता दूं सर कि कोई भी दीवारें नहीं हट रही है। जो फ्रंट की जो गेट की द्वार है, हाँ नहीं, गेट का कोई द्वार नहीं हट रहा है और गेट नहीं हट रहा है, दीवार नहीं हट रही, 4.5 फुट की जो है। हाँ, तो दीवार है वो तो बहुत अति सुरक्षित है कि वो दीवार लग गई तो पूरा मंदिर हट जाएगा। हाँ, इसलिए तो पूछ रहा नहीं हुआ। समाज हित में भी साथ में सभी धर्मों के धर्म स्थल हटे हैं, केवल एक ही हमारा धर्म स्थल नहीं हटा है। सिर्फ 2-3 बातें। फूलबाई लालबाई मंदिर नहीं हटा, एक बात। दूसरा, 400 साल पुराना कोई मंदिर हटा है क्या इनमें से, जितने नंबर मंदिर बोले आपने? देखिए, आप जैसे मैं भैरू जी का मंदिर बता गया हूँ, भले से वो छोटा भैरू जी का मंदिर था जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हाँ, कैसा हमारे वो लगभग 150 साल के लगभग पुराना कहा जाता है उसे। जो गणेश मंदिर है वो हम देखते आ रहे हैं। गणेश मंदिर तो 60, 70, 80 साल का ही पुराना ही है गणेश मंदिर तो। नहीं, वो आपके पास जानकारी हो सकती है, मैं उससे असहमत नहीं हूँ। मैं तो इससे इसलिए है कि हमसे जो बना, नहीं आपके पास ठीक है, सिर्फ जानकारी, क्योंकि आप वहीं रहते हैं, जीवन गुजारा है अपने। हमारे से 400 साल पुराना कोई मंदिर तोड़ा गया, पहली बात। लालबाई फूलबाई के मंदिर के, हाँ बोलिए। लालबाई फूलबाई के मंदिरों के पीछे के मकान तोड़ के वहां रास्ता बना के उसको सौंदर्य में ले लिया है, जिसमें भी करोड़ों रुपए सरकार खर्च करेगी गेट बनाने के लिए। नहीं, इतना करोड़, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2004 में भी चौड़ीकरण हुआ था, और वो हुआ था गायत्री अपने लालबाई फूलबाई से लेके मंगलनाथ तक का। तो उसमें भी गायत्री शक्तिपीठ के पास एक देव स्थान आया था, तो उसको उन्होंने जो गुंजाइश थी तो सुंदर सा गेट बना दिया, और गेट के अंदर दोनों साइड माता जी को विराजमान कर दी। और अभी भी यहाँ पे गेट बनेगा, गेट के अंदर ही माता जी विराजमान हो जाएगी। उसमें गुंजाइश थी, अपने मंदिर की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये हमको समाज, मैं आपको पहले बता दूं, ना तो यहाँ पे समाज किसी से डरी और कुछ नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे
सिंहस्थ को भी देखना है, महाकाल लोक की परंपरा को भी देखना है, रास्ते को भी देखना है, और साथ में अपने जैन धर्म के 450-500 साल पुराने मंदिर को भी देखना है। और मंदिर के बाहर जो था, बाहर जैसे कि कई बार मकान बनाते हैं अपन बाहर पोर्च बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, इस टाइप का हमारा जो पोर्च था, उस पोर्च के हिस्से को ही हमने छेड़ा है और उसी को हटाया है। ये गारंटी है कि हमारे क्षेत्रपाल बाबा पे कोई आंच नहीं आएगी, मुख्य दीवार पे कोई आंच नहीं आएगी? देखिए साहब, मैं कोई वो तो नहीं कह सकता हूँ, पर जो प्रशासन ने आश्वासन दिया है, आश्वासन आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, आगे आपकी बात। जी सर, नहीं मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ सर जी। और मेरे से जो मेरी खुली प्रशासन, मैं खुद मीटिंग में हर मीटिंग में उपस्थित हुआ हूँ जी, जिसमें संजय बरैया जी थे, शैलेंद्र जैन थे, मुन्ना सरकार था, मैं स्वयं था, और हमारे साथ हम 5 लोग सलंग गए। 5 लोगों के साथ हमारे अध्यक्ष जी के पवन जी बोहरा भी हमारे साथ लगातार चले। अच्छा, प्लस हमें विश्वास पूरा है कि हम अगर दीवार नहीं गिरने देंगे अपने मंदिर की, पहली बात ना क्षेत्रपाल बाबा हटाएंगे। जी सर, जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सटीक बात की आपने। पर सर मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूँ जी कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ हाँ, तो जैन समाज सबसे पहले आगे रहेगी नयापुरा की। ये मैं आपसे दे रहा हूँ कि अगर प्रशासन ने किसी प्रकार की धोखाधड़ी करी या प्रशासन ने हमको जो वचन दिया उससे अगर हटे तो नयापुरा जैन समाज आंदोलन करेगी और पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाएगी और आप सभी का सहयोग लिया जाएगा। हाँ, मतलब हमारी मुख्य दीवार जो है 4.5 फुट की मोटी जो है, जिस पर मंदिर का आधार टिका है, वह मंदिर की दीवार प्लस क्षेत्रपाल बाबा हमारे यूं ही के यूं ही रहेंगे, ये हमें पूरा आश्वासन प्रशासन ने दिया, नहीं तो हम पूरे आंदोलित होंगे। हमको सबसे ज्यादा अगर कोई चिंता है और उनका आशीर्वाद हम पर है, उनकी कृपा हम पर है, वो क्षेत्रपाल बाबा की है। इस क्षेत्र के लिए हम बचपन से क्षेत्रपाल बाबा को देखते आ रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, परदादा सब क्षेत्रपाल बाबा को देखते आते हैं। और किसी जमाने में हमने जो सुना है कि हमारा जो मंदिर था वो किसी जमाने में लकड़ी का था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ लकड़ी का ही था बिल्कुल। और लकड़ी का था और उसमें किसी कारण से आग वाग लग गई थी। हाँ, मेरे पास लिखित में कुछ भी नहीं है, पर जो मैंने बचपन में सुना है जी जी बिल्कुल ठीक बात है। लग गई थी तो उसको हटा के फिर इस मंदिर को नए सिरे से बनाया गया है। क्षेत्रपाल बाबा नहीं हटेंगे, ये क्षेत्रपाल बाबा क्योंकि उज्जैन का अस्तित्व, हाँ बिल्कुल जीवंत देवी रक्षक है हमारे, वो रक्षक और वो रक्षा कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल करने के कारण ही हम, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ, मैं आपको, आप कहाँ से बोल रहे, दिल्ली से बोल रहे हैं जी, है आपको शायद ध्यान होगा, आपको तो 2 दिन पहले हमारे यहाँ संजय भैया जी आए थे। हाँ हाँ मालूम, मुझे मालूम है। हाँ, और वो आए थे, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ व्यवहार करा, उन्होंने ये बोला कि मैं 5 दिन पहले आने वाला था। अगर वो 5 दिन पहले आए होते तो ये आज आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे होता क्या, परंतु उनको किसी ने, कुछ लोगों ने, उज्जैन वालों ने उनको रोक लिया। क्या उनको आने नहीं दिया कि अभी मत आइए, अभी मंदिर नहीं टूटेगा, मंदिर नहीं टूटेगा। और जब टूटने लगा उसके बाद उनको बुलाया, जब हमने सब उतार दिया, जब उनके बाद उनको बुलाया और वो माहौल को डिस्टर्ब कर गए, माहौल को खराब कर गए। कौन, संजय जी? संजय भैया, उनकी पूरी टीम आई थी। फिर उनको हमने बहुत अच्छे से समझाया, उनके बैठ के चर्चा हुई, हमने उनको एक एक चीज की हकीकत बताई। हकीकत बताने के बाद फिर उनको कुछ समझ नहीं, तो उन्होंने कोई वर्षन जारी करा था, आपने सुने होंगे उनके वर्षन। हाँ, दूसरा मैं आपको एक और बता दूं कि महासमिति से किससे, वो अशोक जी बरगाचा का आपने नाम सुना था? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पैसा लिखा है आपको। हाँ, वो भी आज आए थे, उन्होंने भी हमसे चर्चा करी और हमने उनको एक एक चीज मंदिर में बिठा के हमने बताया कि आप ये खुद देख लो। उन्होंने आज वीडियो भी बनाया है और मंदिर अंदर से पूर्ण सुरक्षित है। हमने केवल बाहर के कोटले आदि पोर्च कह दो, आप उसको कुछ भी कह दो, कि अपने पास जगह थी उस समय तो अपन ने उसको अच्छा सुंदर बनवा दिया था कि भाई ऊपर गुम्मच उम्मच लगा के, शीशा टाइप लगा के, एक्स्ट्रा लगा के उसको अपन ने सुंदर बनवा दिया था। क्या सर? तो मतलब सिर्फ हम यही बात कह सकते हैं समाज से कि दीवार जो मोटी हमारी दीवार जिसकी आधार है वो क्षेत्रपाल बाबा का मंदिर सुरक्षित रहेगा। अगर क्षेत्रपाल बाबा के मंदिर को प्रशासन ने किसी भी प्रकार का हटाने की कोशिश की गई तो उज्जैन नयापुरा दिगंबर जैन समाज बाकायदे आंदोलन करेगी और पूरा देश का सहयोग मांगेगी। हर दिगंबर जैन समाज के एक एक व्यक्ति का सहयोग मांगेगी। इस बात का आश्वासन मैं देता हूँ। इस बारे में ज्यादा लोगों ने उठाई नहीं बात। अशोक बरजाते जी अभी गए, एक आध के पत्र आए, वे पत्र देख रहे हैं। अब कुछ पत्र हमने लिखे, आपने लिखे, कईयों ने 3-4 ने पत्र लिख दिए। विद्वान में किसने नहीं बोला, 1-2 कुछ संत बोले।
आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के मुनि श्री सुप्रभ सागर जो चंद्रप्रभु मंदिर आराम विराज में ना, उन्होंने भी इस बारे में कहा। पहले उनको सुनाते हैं आपको, सुनिए जरा वह क्या कहते हैं कि धर्म आयतनों की अगर सुरक्षा नहीं कर पाए, नया पूरा मंदिर के बारे में कुछ नहीं सोच पाए तो क्या होगा। अब सुनिए जरा पहले उन्हीं के मुख से। कि आने वाले धर्म आयतनों के संकटों को ज्ञानियों आपको सबको मिलकर बचाना होगा। चाहे नयापुरा का मंदिर हो, अगर आज हम सब ने मिलकर आवाज़ नहीं लगाई तो पता चला अनिल गंगवाल जी कल नमक मंडी पे फिर बुलडोज़र लेकर कोई पहुँचे, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ये मत खुश हो जाना क्षीर सागर की समाज कि यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता, मन चले का कब मल मचले, कोई ठिकाना नहीं। आश्चर्य तो इस बात का है, आश्चर्य तो इस बात का है गंगवाल जी, आश्चर्य तो इस बात का है जो राम राज को वापस लाने की घोषणा करने वाले, ये कैसा राम राज है। राम ने तो धर्म नीति का परिपालन करते हुए धर्म की और समाज की रक्षा करने के लिए अपने पत्नी को तक छोड़ दिया था, और राम राज की बात करने वाले, ये कैसा राम राज है। एक मंदिर की सुशोभीकरण के पीछे दूसरों परमात्मा के मंदिर को मिटाना, ये कभी राम राज का कार्य नहीं है। पूछ लो उन रामचंद्र जी को जिन्होंने मात्र धर्म नीति के लिए अपने पति पत्नी को तक अच्छा किया, जंगल छुड़वा दिया, और आज राम राज को वापस लाने वाले स्वयं ही एक परमात्मा के मंदिर की रक्षा के लिए, उसके सुंदरीकरण के लिए दूसरे परमात्मा के मंदिर पर उंगली उठा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। विचार करना होगा, आप सबको मिलकर विचार करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में हमें परमात्मा और परमात्मा के मंदिर भी कहीं पर्वतों पे, और वो भी पता नहीं शिखर जी जैसे और गिरनार जैसे, वो भी हाथ से ना छूट जाए। जागो जागो, समय हो गया है, जागो समय हो गया है। पुनः ऐसी सैकड़ों वर्ष पुरानी धरोहर आपको प्राप्त नहीं हो सकती। आप कितने ही सुंदर मंदिर आज बना लेना, पर विश्वास मानना जो हमारे बुजुर्गों ने दी हुई धरोहर है, वो वैसी धरोहर आप आज कभी नहीं बना सकते। इसलिए विचार करना, अगर सच्चा रामराज चाहिए तो सभी धर्म के, सभी परमात्मा के मंदिरों की रक्षा होनी होगी, तो ही कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं। इस बारे में आचार्य प्रज्ञा सागर जी जो तपोभूमि उज्जैन में विराजमान है, जब से उन्होंने भी कई बार कहा, और शुरुआत से कहा उन्होंने, और वो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा है मैं क्या कर सकता हूँ, जब समाज ही इसके लिए तैयार नहीं होता, जब वह बता रहा है कि सौंदर्यीकरण के लिए, समाज के लिए, सबको देखने के लिए हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लें, अपने पैर कट जाएं तो क्या है, पर अपने पैर कटना नहीं। भगवान का जिन मंदिर है ये मेरी आपकी बपौती नहीं है, ये किसी नयापुरा का मंदिर नहीं है, ये तो पारस प्रभु का जिनालय है। और जिनके 28वें निर्माण महोत्सव और 29 महोत्सव वर्ष में ये हम क्या कर रहे हैं। सुनिए जरा आचार्य श्री प्रज्ञा सर जी, जाते जाते यह भी सुन लीजिए, और कुछ मन में आए तो विचार मंथन कीजिए, किस दिशा और दशा को भटक रहा है जैन समाज। एक समय भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ था, आज उनके मंदिर पर उपसर्ग हो रहा है। ऐसे समय में जरूरत है समस्त समाज को एकत्रित होकर के उस मंदिर की रक्षा और सुरक्षा करने का। ये मंदिर नयापुरा का नहीं है, ये मंदिर भगवान का है, और भगवान के मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रत्येक व्यक्ति का होता है, चाहे वह जैन हो या अजैन हो। मैं शासन से, प्रशासन से निवेदन करूंगा, नयापुरा का मंदिर, भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर अति प्राचीन मंदिरों में एक है। यह पुरातत्व की अमूल धरोहर है। इसकी रक्षा सरकार को करना चाहिए, इसकी रक्षा प्रशासन को करना चाहिए, इसकी रक्षा समाज को करना चाहिए, इसकी रक्षा प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि आज हम भगवान के मंदिर की रक्षा करेंगे तो वही भगवान तो हमारी रक्षा करता है।
इसीलिए सभी लोगों को एकजुटता दिखानी है। खास करके मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन जी से कहूंगा कि आप आदेश जारी करें और इस मंदिर की प्राचीनता को, पुरातत्वता को देखते हुए शहर की खूबसूरती बढ़े, सड़कों का चौड़ीकरण हो, इसके हम पक्ष में हैं। लेकिन कहीं पर यदि इस प्रकार की विरासतें आती हैं तो उन्हें सुरक्षित रखा जाए, उन्हें महफूज रखा जाए, ताकि हमारा शहर, हमारा नगर सड़कों के चौड़ीकरण से सुंदर नहीं होगा, इन धरोहर को सुरक्षित रहने से भी सुंदरता को प्राप्त होता है। तो इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं शासन से, प्रशासन से कि आप इस मंदिर को बचाएं और शहर के विकास में इस मंदिर के अक्षय का जो सहयोग है उसका भी स्वीकार करें। मैं फिर से एक बार निवेदन करते हुए आप सबसे कहूंगा कि एकजुटता के साथ आप सभी वहां पर पहुंचे और पहुंच करके मंदिर की रक्षा और सुरक्षा करें।